हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अन अकेडमी। जैसा आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं डीसी मोटर की, और डीसी मोटर में अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन निकालना होता है तो हमेशा हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI। बट ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आया कैसे, उससे देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और इंटरैक्टिव टॉर्क, कैसे ये जनरेट होता है। मान लेते हैं एक सैलिएंट पोल स्टेटर और सिलेंड्रिकल रोटर विथ वन कंडक्टर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्टेटर माना है जिसमें सैलिएंट पोल्स माने हैं। सैलिएंट पोल मतलब प्रोजेक्टेड पोल्स। ये जो हम देख रहे हैं ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सैलिएंट पोल्स हैं, इसके ऊपर हमने वाइंडिंग करके रखी है और वाइंडिंग कुछ इस तरीके से करके रखी है कि यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ जनरेट होगा। कैसे, यहाँ से देखिए करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। तो देखिए फ्लक्स का डायरेक्शन ये होगा, करंट यहाँ से अंदर जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, फ्लक्स का डायरेक्शन ये होगा। अगर फ्लक्स का डायरेक्शन ये है तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। जो फ्लक्स ट्रेवल करता है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमने एक सिलेंड्रिकल रोटर कंसिडर किया है। ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं, इसलिए हमें सिलेंड्रिकल रोटर सर्कल की तरह दिख रहा है, जिसमें कि हमने एक कंडक्टर को प्लेस करके रखा है। ये है आपका कंडक्टर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले केस में जब हमने सिर्फ ओनली स्टेटर कॉइल्स आर एक्साइटेड, सिर्फ अगर हम स्टेटर कॉइल को एक्साइट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ नॉर्थ टू साउथ एक फ्लक्स ट्रेवल करता रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेकंड केस में हमने क्या किया, जो सैलिएंट पोल्स हैं उसमें अगर हम करंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ आपका जो सिलेंड्रिकल रोटर है उसमें जो कंडक्टर है उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ हमने कंसिडर किया कि मान लीजिए करंट बाहर की तरफ है। अगर करंट बाहर की तरफ है, डॉट बाहर की तरफ है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन राइट हैंड का रूल के हिसाब से ये होगा। तो ये हो गया फ्लक्स का डायरेक्शन, मतलब जो फ्लक्स है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हमें दिखेगा। ठीक है, पर जब हम मोटर की बात करते हैं तो मोटर में हम क्या करते हैं, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब हम डीसी मोटर की बात करते हैं या कोई भी मोटर की बात करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक पोल्स भी होते हैं, उनमें भी उनकी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होगा, मतलब फील्ड वाइंडिंग में भी करंट होगा, और जो कंडक्टर है बीच में उसमें भी करंट होगा। मतलब दोनों चीजें, मतलब दोनों प्रेजेंट है, कंडक्टर में भी करंट और फ्लक्स में भी। तो ये जो तीसरा केस है उसमें हमने दोनों में करंट फ्लो करा दिया। डॉट क्रॉस, तो फ्लक्स का डायरेक्शन ये हो गया जो फील्ड पोल से निकल रहा है, ये देखिए फ्लक्स का डायरेक्शन। दूसरा जो यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर में डॉट, तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो क्या होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इंट्रैक्शन हो रहा है। ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स अ फोर्स इज डेवलप्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि दोनों का इंट्रैक्शन हो रहा है। ये देखो, ये जो फ्लक्स है वो इस तरीके से, अब जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है आर्मेचर वाला, वो उसको नीचे पुश कर रहा है। तो ये जो फ्लक्स है ये नीचे होके जा रहा है कुछ इस तरीके से। देखो, ये जो मेन फ्लक्स है, मेन फील्ड फ्लक्स है, उसे आर्मेचर फ्लक्स नीचे पुश कर रहा है, तो वो नीचे होके ऐसा जा रहा है। बट फ्लक्स की टेंडेंसी होती है ऑलवेज फॉलो द लो रिएक्टेंस पाथ एंड शॉर्टेस्ट पाथ। अब फ्लक्स का आपने यहाँ पे पाथ को इंक्रीज कर दिया है। अगर फ्लक्स के पाथ को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स हमेशा कोशिश करेगा शॉर्टेस्ट पाथ में। तो ये जो फ्लक्स है ये फोर्स लगा है इस कंडक्टर को ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये है कि अगर एक कंडक्टर हम रखते हैं तो उसमें फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई हमने एक कंडक्टर, मगर जब डीसी मोटर होती है, जो आर्मेचर होता है उसमें दो कंडक्टर्स होते हैं। बेसिकली एक कॉइल होती है इस तरीके से, उसमें दो कंडक्टर होते हैं और कॉइल इस तरीके से कनेक्टेड होती है, जैसे ये दिख रहा है हमें। ये देखो, ये एक कॉइल है, इसका एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये। इस कॉइल को ले जाकर इस तरीके से यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ये जो कॉइल है तो हमें साइड व्यू दिख रहा है, अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो ऊपर से इस तरीके से होगा। तो एक कंडक्टर यहाँ होगा, एक कंडक्टर यहाँ होगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि इस कंडक्टर में करंट डॉट है, मतलब करंट यहां से बाहर आता हुआ है, तो डेफिनेटली ये अगर एक कॉइल है और करंट यहां से बाहर आ रहा है तो यहां से अंदर जा रहा होगा। दैट मीन्स करंट का ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो एक जगह अगर डॉट होगा तो दूसरी जगह क्रॉस होगा। क्रॉस मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो करंट अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है, तो यहां से क्रॉस और यहां से डॉट, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इस कॉइल को जब हमने यहाँ पे प्लेस किया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जगह यहां से देखिए डॉट, करंट का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यहां पे क्रॉस मतलब करंट अंदर जा रहा है। तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा राइट हैंड का रूल के हिसाब से, जो कंडक्टर से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है दैट इज क्लॉकवाइज। तो यहां पे फ्लक्स क्लॉकवाइज, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। अब मेन फ्लक्स आया, उसे नीचे पुश कर दिया, फिर आगे गया, फिर इसको आगे पुश कर दिया। मतलब आर्मेचर फ्लक्स
मेन फील्ड फ्लक्स को पहले नीचे पुश कर रहा है, फिर ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो यहां पे देखो दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा क्योंकि ये जो मेन फील्ड फ्लक्स है इसको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो वो उसमें एक फोर्स यहां पे लगा रहा है और इसमें नीचे की तरफ लगा रहा है। तो यहां पे देखो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे ही टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होगा। ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अ टॉर्क इज जनरेटेड विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंटरैक्टिव टॉर्क। अब यहां पे आप देखो, यहां पे आता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कैसे प्रूफ हो रहा है ये देखिए। अब आप यहां पे हम देख रहे हैं फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है, ये देखो बी का डायरेक्शन इधर है, करंट बाहर निकलता हुआ कंडक्टर में, करंट बाहर निकलता हुआ, फोर्स कहां लग रहा है ऊपर। हमें बताया गया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इन डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में देखो एफ बी आई, पी इधर है, आई देखो एफ बी आई, करंट बाहर आता हुआ आई, बी इधर है, तो देखो फोर्स ऊपर जा रहा है किस कंडक्टर में, ये वाले कंडक्टर में, ये देखो बी आई फोर्स। अब अगर इसमें हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, यहां पे देखें बी तो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, करंट मगर अंदर चला गया, एफ बी आई, बी तो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मगर आई कहां चला गया, अंदर की तरफ। आई अगर अंदर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो फोर्स नीचे होना चाहिए, बी आई फोर्स, ये देखो। तो यहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज हो रहा है और ये प्रूफ हो गया है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप किसी भी डीसी मोटर में जहां पे मैग्नेट फील्ड आपकी कांस्टेंट है, फ्लक्स आपका जो करंट है, करंट का डायरेक्शन, जो कंडक्टर है वो रोटेटिंग होना चाहिए, तो जो कंडक्टर है उस पर किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो आप निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। थैंक यू सो मच।